पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर के आज देश भर में राजनीति चर्चाएं काफी तेज हो चुकी है। वहीं दूसरी ओर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज अपने नए आवास में शिफ्ट कर रहे हैं। इन मुद्दों पर अभी हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी के प्रवक्ता हैं एजाज अहमद साहब, इनसे बात करेंगे। सर, बंगाल चुनाव पे काफी संघर्ष हो रहा है। देखिए, बंगाल चुनाव को इन्होंने इस तरह का बना दिया है जैसे लगता है कि बॉर्डर पर जंग हो रहा है। पैरामिलिट्री फोर्स, आपको बख्तरबंद गाड़ी, टैंक, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सभी राज्यों की पुलिस, 200 से अधिक बटालियन फोर्स, इस तरह की राजनीति और इस तरह की राजनीति जो की जा रही है भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से, और कहीं ना कहीं चुनाव आयोग भी उसमें माध्यम बना हुआ है, ये लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए खतरे का संकेत है। लोकतंत्र में जनता के अधिकार को आप पुलिसिया बूट के सहारे कहीं ना कहीं बदलना चाहते हैं, ये नहीं चलेगा। और जिस तरह से बिहार में इन्होंने खेला खेला था, उसी तरह का प्रयोग पश्चिम बंगाल में करना चाह रहे हैं। लेकिन बिहार के बाद देश के स्तर पर लोग सचेत हो गए हैं और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी पूरी सक्रियता के साथ ईवीएम की हिफाजत के लिए अपने कार्यकर्ताओं के साथ स्वयं अपने भी सक्रिय हो गई हैं। और 5 बजे भोर तक उन्होंने ईवीएम की हिफाजत के लिए जो संघर्ष और आंदोलन किया, ये देश और देश के इतिहास के लिए अविस्मरणीय हो गया। एक मुख्यमंत्री को अपने ही राज्य में अपने ही ईवीएम की हिफाजत के लिए धरना देना पड़े तो ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इस तरह की स्थिति और परिस्थिति का निर्माण भारतीय जनता पार्टी ने किया है, कहीं से उचित नहीं है। लेकिन एनडीए के नेता तो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी काफी हताश हो चुकी है, इसीलिए वो स्ट्रांग रूम में। भाई, हताश करने वाले कौन हैं? आप चुनाव लड़ रहे हैं कि एक महिला को तंग कर रहे हैं। आप कहते हैं महिलाओं के सम्मान के लिए भाजपा खड़ा मैदान में, और एक महिला जो मुख्यमंत्री है 15 वर्षों से, जो पश्चिम बंगाल को विकास के धारा से जोड़ने का काम किया, पश्चिम बंगाल के लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत किया, उसको हरास करने के लिए आप पुलिस तंत्र से लेकर के केंद्रीय एजेंसी से लेकर के सारे तत्वों का सहारा ले रहे हैं। उसके बावजूद भी वो महिला डटी हुई है, खड़ी हुई है, तो इसका मतलब है कि लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की प्रहरी है, मजबूत प्रहरी है, और ऐसे प्रहरी को कोई चाहकर भी हरा नहीं सकता। दूसरा सवाल सर, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज मुख्यमंत्री आवास खाली कर चुके हैं कन्या मार्ग, अब नए आवास में जा रहे हैं 7 सर्कुलर रोड, जहां से काफी कुछ यादें जुड़ी है। याद होगा कि महागठबंधन के साथ भी उन्होंने रहा था और एनडीए के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोलते हुए बड़ा प्रयास किया। देखिए, नीतीश कुमार जी ने जो बोया वही काट रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी आरएसएस को खाद पानी दिया, उनको कहीं ना कहीं मजबूती प्रदान किया, और भारतीय जनता पार्टी के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री का पद त्याग किया। तो अब उनको मुख्यमंत्री आवास भी कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी जी के लिए त्यागना ही होगा, क्योंकि नियम है और नियम से अलग जाकर के कोई काम नहीं हो सकता है। नीतीश कुमार जी पिछली बार जीतन राम मांझी ने जिस तरह का खेल खेला था, उसके कारण वो त्रस्त हो गए थे और वो 7 सर्कुलर रोड से लालू जी से मिलने गए थे, और लालू जी ने उस समय उनको मदद किया था, पड़ोसी बन गए थे लालू जी के। लेकिन इस बार लालू जी ने स्पष्ट रूप से संदेश दिया है कि जो भारतीय जनता पार्टी को खाद पानी देता है, जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को मजबूत करता है, जो आरएसएस के विचारधारा को मजबूत करता है, उसके लिए समाजवादी विचारधारा वाले राजनीति में कोई स्थान नहीं है। और वैसा व्यक्ति अब राजनीति के बियाबान में चला जाएगा, क्योंकि जनता और जनता के द्वारा उनको जो मैंडेट मिला था, उन्होंने अपने पारिवारिक और अपने पुत्र को राजनीति में स्थापित करने के लिए पुत्र मोह में जो पद का त्याग किया, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और भूंजा पार्टी ने मिलकर के जो चक्रव्यूह रचा, उन दोनों मामलों से इनका पोल खुल गया कि ये परिवारवादी भी हैं, स्वार्थवादी भी हैं, और कहीं ना कहीं सत्ता में बने रहने के लिए किसी के साथ अपनी विचारधारा का भी प्रत्याग कर सकते हैं। नीतीश कुमार चाहते हैं कि फिर लालू प्रसाद यादव से मिले, तो नीतीश कुमार जी अब चाहत वाले चीज नहीं रह गए हैं। नीतीश कुमार जी इतना घिर चुके हैं कि वो भूंजा पार्टी से ही मुक्ति नहीं ले पाएंगे, तो वो पार्टी के अंदर ही घिरे हुए हैं। वो अपने पुत्र मोह में राजनीति कर रहे हैं। तो जो राजनीति उन्होंने शुरू किया है,
उसका अंत भी उन्हीं के हाथों होगा। क्या लालू प्रसाद उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे? भाई लालू प्रसाद जी विचारों के मजबूत वाहक हैं। लालू प्रसाद देश के वाहिद नेता हैं। तो जैसा कि आपने सुना, जाजौबंद ने कहा है कि चाहे एनडीए लाख कोशिश कर ले, लेकिन ममता बनर्जी को सत्ता से उखाड़ पाना संभव नहीं है। तो वहीं दूसरी ओर उन्होंने नीतीश कुमार के बंगले पर भी कहा है कि नीतीश कुमार पहले भी 7 सर्कुलर रोड में रह चुके हैं, लेकिन अब 7 सर्कुलर रोड में रह करके यदि वो आरजेडी के पास जाना चाहते, लालू प्रसाद यादव के पास जाना चाहते हैं, तो शायद लालू प्रसाद यादव अब उन्हें कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। सहयोगी ऋतिक के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, एबीआई नेशनल न्यूज, पटना।